जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 4 अहम मकासद हैं। बिग बैंग के बाद कायनात में बनने वाले पहले सितारों और कहकशाओं से रोशनी की तलाश के लिए, कहकशां की तश्कील और इर्तिका का मुताला करना, सितारे की तश्कील और सैयारे की तश्कील को समझना, सैयारों के निज़ाम और ज़िंदगी की इब्तिदा का मुताला करने के लिए। ये अहदाफ स्पेक्ट्रम के दिखाई देने वाले हिस्से में रोशनी की बजाय करीब और कित रोशनी में मुशाहदे के जरिए ज़्यादा मुअस्सर तरीके से हासिल किए जा सकते हैं। इस वजह से वेब के आलात हबल टेलीस्कोप की तरह मरिया बालाए बनफशी रोशनी की पैमाइश नहीं करेंगे, लेकिन इनमें इंफ्रारेड फलकियात को अंजाम देने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होगी। वेब 0.6 से 28 माइक्रोमीटर तक तूल मौज की हद के लिए हसास होगा, बिलतरतीब नारंगी रोशनी और गहरे ऑर्किड शुआओं से तकरीबन 100 के 173 पर। वेब का इस्तेमाल सितारा के IC 84628552 की मध्यम रोशनी के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है, जिसे 2015 में दरियाफ्त किया गया था, और इसमें रोशनी के मुनहनी खतूत की कुछ गैर मामूली खुसूसियात हैं। मजीद बरा ये बताने के काबिल हो जाएगा कि आया किसी एक्सोप्लैनेट की फिजा में मीथेन मौजूद है, जिससे माहिरीन फलकियात इस बात का तयन कर सकेंगे कि आया मीथेन बायोसिग्नेचर है या नहीं। वेब सूरज जमीन के निज़ाम के दूसरे लाग्रेंज पॉइंट L2 के करीब सूरज का चक्कर लगाता है, जो सूरज से जमीन के मदार से 15 लाख किलोमीटर 9,30,000 मील दूर है और चांद के मदार से तकरीबन 4 गुना दूर है। आमतौर पर जमीन से दूर सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाली चीज को अपना मदार मुकम्मल करने में 1 साल से ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन L2 पॉइंट के करीब जमीन और सूरज की मुश्तरका कशिश शक्ल एक खलाई जहाज को सूरज के गिर्द इसी वक्त गर्दिश करने की इजाजत देती है जब वो जमीन को ले जाता है। जमीन के करीब रहना एंटीना के दिए गए साइज के लिए डेटा की शरह को ज्यादा तेज करने देता है। दूरबीन एक हालो ऑर्बिट में सूरज जमीन L2 पॉइंट के गिर्द चक्कर लगाती है, जो चांद ग्रहण के हवाले से माइल होता है। इसका रदिस तकरीबन 2,50,000 किलोमीटर 1,60,000 मील और 8,32,000 किलोमीटर 5,17,000 मील के दरमियान मुख्तलिफ होता है, और इसमें तकरीबन निस्फ साल लगता है मुकम्मल करना। 29 चूंकि L2 महज एक तवाज़ुन का नुक्ता है जिसमें कशिश शक्ल की खींच नहीं है, इसलिए हालो मदार मामूल के लिहाज से कोई मदार नहीं है। खलाई जहाज दरअसल सूरज के गिर्द मदार में होता है, और हालों के मदार को कुर्ब व जवार में रहने के लिए कंट्रोल शुदा बहाव समझा जा सकता है। L2 पॉइंट का 163 इसके लिए कुछ स्टेशन कीपिंग की ज़रूरत होती है, तकरीबन 2.5 m/s साल चूँकि थर्सिट्रस रसदगाह के मुकम्मल तौर पर सूरज की तरफ वाक़े हैं। तमाम स्टेशन कीपिंग ऑपरेशंस को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि थ्रस्ट की मतलूबा मिकदार को थोड़ा सा कम किया जाए ताकि वेब को मुस्तहकम L2 पॉइंट से आगे धकेलने से बचाया जा सके। नाकाबिल बाज़ियाफ्त जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इंटीग्रेशन और टेस्ट प्रोजेक्ट साइंसदान रैंडी कम्बल ने वेब के एन मुताबिक स्टेशन कीपिंग का मवाजना सीसफ्स पहाड़ी की चोटी के करीब नर्म ढलवान पर इस चट्टान को लपेटने से किया है। हम कभी नहीं चाहते क्रिस्ट पर लुढ़कना और इससे दूर हो जाना। वेब हबल स्पेस टेलीस्कोप का बाज़ाब्ता जानशीन है, और चूंकि इसका बुनियादी जोर इंफ्रारेड फलकियात पर है, इसलिए स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप का भी जानशीन है। वेब इन दोनों दूरबीनों को पीछे छोड़ देगा और बहुत से पुराने सितारों और कहकशाओं को देखने के काबिल हो जाएगा। इसको हासिल करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में मुशाहिदा एक कलीदी तकनीक है। कायनाती रेड शिफ्ट की वजह से, और क्योंकि ये धुंधली धूल और गैस को बेहतर तौर पर घुसता है, ये मध्यम ठंडी अशिया के मुशाहदे की इजाज़त देता है। चूँकि ज़मीन के माहौल में पानी के बुखारात और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर इंफ्रारेड को मजबूती से जज्ब करते हैं, इसलिए ज़मीन पर मबनी इंफ्रारेड फलकियात महदूद तूल मौज की हुदूद तक महदूद है, जहाँ माहौल कम मजबूती से जज्ब होता है। मज़ीद बरा माहौल खुद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में फैलता है। अक्सर मुशाहिदा की जाने वाली शय से बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। ये एक खलाई दूरबीन को इंफ्रारेड मुशाहिदे के लिए तरजीह देता है। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होती है, इतनी ही छोटी नज़र आती है। इसकी रोशनी को इंसानी मुबस्सरीन तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगा है। चूँकि कायनात फैल रही है,
जैसे जैसे रोशनी सफ़र करती है वो सुर्ख हो जाती है और इंतहाई फासले पर मौजूद अशिया को अगर इंफ्रारेड में देखा जाए तो देखना आसान हो जाता है। 17 वेब की इंफ्रारेड सलाहियतों से तवक्को की जाती है कि वो बिग बैंग के सिर्फ चंद 100 मिलियन साल बाद बनने वाली पहली कहकशाओं को वक्त के साथ वापस देख सकेंगे और किताबकारी कायनाती धूल के इन इलाकों से ज्यादा आजादाना तौर पर गुजर सकती है जो नजर आने वाली रोशनी को बखेरते हैं और कित में मशाहदात उन अशिया और खला के इलाकों के मुताला की इजाजत देते हैं जो नजर आने वाले स्पेक्ट्रम में गैस और धूल से धुंधला रहे होंगे, जैसे सालमाती बादल जहां सितारे पैदा होते हैं, सियारों को जन्म देने वाली सरमस्लर डिस्कें और फाल कहकशाओं के कोर। निस्बतन ठंडी अशिया दर्जाए हरारत कई हजार डिग्री से कम बुनियादी तौर पर इंफ्रारेड में अपनी ताबकारी खारिज करते हैं, जैसा कि पिलंग के कानून में बयान किया गया है। नतीजे के तौर पर ज्यादातर अशिया जो सितारों से ठंडी हैं उनका इंफ्रारेड में बेहतर मुताला किया जाता है। इसमें इंटरस्टेलर मीडियम के बादल, भूरे बोने, हमारे अपने और दूसरे निजाम शमसी में मौजूद सैयारे, दो मिकीत और कोपर बेल्ट की अशिया शामिल हैं जिनका मुशाहिदा वस्त इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मिरी से किया जाएगा। इंफ्रारेड फलकियात के कुछ मिशन जिन्होंने वेब की तरक्की को मुतासिर किया वो थे स्पिट्जर और विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रोपी प्रोब। स्पिट्जर ने वस्त और कित की अहमियत को जाहिर किया जो सितारों के गिर्द डस्ट डिस्क का मुशाहिदा करने जैसे कामों के लिए मददगार है। इसके अलावा की तहकीकात ने दिखाया कि कायनात रीड शिफ्ट 17 पर रोशन उठी जिसने वस्त और कित की अहमियत को मजीद वाज़े किया। ये दोनों मिशन 2000 की दहाई के अवाइल में शुरू किए गए थे, वक्त के साथ वेब की तरक्की को मुतासिर करने के लिए।